जय श्री राम जी भक्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के सुंदरकांड का 35वां दोहा और चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भाल विपुल कपिबीर। उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारि गयउ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तहि आए पुर कवन भलाई। दो तीन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहावति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कै करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारि निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हारु शंभु अज कीन्हे। राम बाने ही घन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तज टेक। श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सब स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवे मर कट कट काई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारि सभीत बड़ी हासा। अस कहि बिहसि ताहि उर लाई, चल्यो सभा ममता धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरि अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसि सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हँसे मष्ट करि रहूँ। जेतेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर केहि लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनि करे, होई बेगिहि नास। तो भक्तों अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वचन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। तो भक्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको 36वां दोहा। तो जय श्री राम जी भक्तों।